नमस्कार, मैं नाम सब देखें 1824। देखिए, बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज जो हुआ था उसका राजनीतिक बहुत बनते जा रहा है। विभिन्न पार्टी के संगठन का सपोर्ट मिलते जा रहा है। आज जो है तमाम विपक्षी दल के छात्र और युवा संगठन जो है एमएलए फ्लैट से, आपको बता दें, एमएलए फ्लैट से इनकम टैक्स चौराहा तक मिसाल जुलूस निकालते हैं और इनकम टैक्स चौराहा पर जो है समापन करते हैं। और यहाँ पर क्या कुछ बोल रहे हैं, तो वीडियो को सुनिए। सर, मेरा यही कहना है कि सरकार नौकरी देती नहीं है। एक आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वो उसमें भी धांधली कर रहे हैं, तो गरीब जाएगा कहाँ? गरीब जाएगा कहाँ? आप इतने बड़े आयोग हैं, ढंग से एक एग्जाम नहीं करा सकते, नॉर्मल एक एग्जाम नहीं करा सकते। हर साल पेपर पे क्वेश्चन डाउट्स क्यों होते हैं? इतने बड़े आयोग आप लोग हैं किस चीज़ के? बस यही बोलना था सर। आप नहीं सरकार मानेगी तो आगे क्या कीजिएगा? क्या सर? सरकार नहीं मानेगी, क्या कीजिएगा आगे? धरना। हम उसके अलावा हम लोग कर भी क्या कर क्या सकते हैं? चुनाव आएगा, चुनाव में अपना वोट देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर पहली सरकार ऐसे ही सुनती है तो यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? अभी जो सरकार स्टूडेंट पर इतना दमन कर रही है, हम कहना चाह रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन पहले बोले थे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का ही तो रूप ले रहे हैं आप कि एक एग्जाम को कैंसिल करके पटना के बाबू सभागार में जिस तरीके से धांधली हुई एग्जाम की, और वो पुनः 4 जनवरी को आप एग्जाम ले रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन में नहीं आता है। आप एग्जाम को मतलब जो स्टूडेंट अनशन पर बैठे हैं पिछले 15 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को मान के और पुनः बीपीएससी का एग्जाम लेने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और आगामी दिनों में हम लोग सीएम आवास का भी घेराव करने की ओर बढ़ेंगे। लाठी चलाएगी, क्या करेंगे? लाठी गोली की सरकार को हम लोग आगे नहीं आने देंगे। उसके लिए फिर हम लोग को जो आगामी दिनों में सरकार को हम ही छात्र युवा लाते हैं, उन छात्र युवा उनको 25 के चुनाव में भी उनको। देखिए, आज पूरा देश नया साल के जश्न में डूबा हुआ है। हम सरकार को चुनौती देने के लिए आए हैं। अभी से भी वक्त है, बीपीएससी का 17वीं एग्जाम रद्द करके पुनः एग्जाम कराया जाए, नहीं तो नीतीश कुमार को 3 तारीख को सीएम हाउस हम लोग पहुंचेंगे और ये पुलिस और पटना डीएम पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करना पड़ेगा। पटना डीएम सन की डीएम है, इन्होंने ठंड के समय में विद्यार्थियों पर बर्बरतापूर्ण हमला हुआ है। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार से, बिहार सब दिन से लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। बिहार तो दुनिया का दिशा निर्देश दिया है। हम कह रहे हैं बिहार में छात्र आंदोलन इतिहास रचेगा और नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। यहाँ छात्र हितों का हनन हुआ है, खून बहेगी सड़कों पर, इनकलाब जिंदाबाद। आज संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा, ISRY के द्वारा मशाल जुलूस पूरे बिहार भर में निकला हुआ है। इस सवाल को लेकर के क्या बिहार के अंदर में जो 17वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में भारी पैमाने पर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार के बीपीएससी आयोग ने बीपीएससी का परीक्षा कराने में असफल नहीं है। पटना में नाक के नीचे जो पूरे पुलिस महकमा है, मुख्यमंत्री है, सरकार के मंत्री है, वहाँ पर भी यह परीक्षा लेने में नाकाम साबित हुए हैं। इसलिए हमारा मांग है यह लगातार बीपीएससी का परीक्षा को रद्द करते हुए नई परीक्षा का तिथि घोषित करिए। जो भी पुलिसकर्मी है अधिकारियों पर लाठी गोली चला है, उन पुलिसकर्मियों को अविलंब कार्रवाई किया जाए। सोनू नाम के जो बीपीएससी के विद्यार्थी थे, आप जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर से परीक्षा देकर के लौटे थे और लौटने के बाद उनको पता चला कि बापू सभागार में प्रश्न पत्र लीक हो गया है। लीक होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। उस आत्महत्या का जिम्मेदार बिहार की सरकार, भाजपा डबल इंजन की सरकार
बीपीएससी आयोग है उन परिवार को मुआवजा 5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और प्रश्न पत्र लीक करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी मुकदमे चलना चाहिए और नीतीश कुमार जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और राज्य की घोषणा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले 3 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री का सीएम आवास को हम लोग घेराव करेंगे। देखिए, आप लोग तो देख रहे हैं पिछले 13 से 14 दिनों से किस तरह से छात्र लेकिन उन तमाम छात्रों को भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह से मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिस तरह से तमाम छात्र सड़क पे उतरकर उन पे लाठियां चल रही है, हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। और जब तक 4 तारीख की परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाता, दोबारा नहीं, बिना राजनीति के तो कुछ होता ही नहीं है। अगर राजनीति नहीं होती तो हम छात्र जब राजभवन की ओर बढ़ रहे थे तो आपने लाठियां चला दी। कल विधायक बढ़ रहे थे, आप उन पे लाठियां क्यों नहीं चलाएं? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। दोहरा चरित्र सरकार का, विधायकों पे लाठियां नहीं चली, हम छात्रों पे लाठियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से मौन बैठी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से तानाशाह होकर बैठी हुई है। इस तानाशाह और मौन सरकार का घमंड तोड़ने और आंख खोलने के लिए हम छात्र सड़कों पे हैं। और आने वाले 3 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। और नहीं माना तो 4 तारीख को पूरा आवागमन, रेल रोको या परिवहन आवागमन जितना है हम लोग उसको ठप करके 4 तारीख की परीक्षा को किसी हाल में कैंसिल करेंगे। क्योंकि ये 4 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनके साथ हम अन्याय नहीं होते देखना चाहेंगे। जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, एक बूंद है, तब तक उन छात्रों के लिए आखिरी छात्र सरकार बोलती है कि इसे पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। अरे भाई, कौन बोलता है? हम LLB ग्रेजुएट हैं, हम रिसर्च स्कॉलर हैं। आप यहाँ जितने तमाम छात्र हैं वो आपको सब पटना यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग पढ़ने लिखने लोग हैं। आप उनके मंत्रालय में, मैं तो अगर ये पूछना चाहूँगा कि उनके मंत्रालय में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ये पूछिए। क्या रेशियो है उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री का, जो पढ़ने लिखने वाले रेशियो का, जिसको मंत्री बना कर बैठे हुए हैं? ये सब फालतू बात है। अगर पढ़ाई लिखाई के दम पे राजनीति हो और आंदोलन हो तो शायद बहुत नेता इसमें छाटे जाएंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा से भटकाने के लिए नेताओं का एक तर्क। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारी जो सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है, वह अपने ही विद्यार्थियों पर वह लाठियां चलवा रही है। इस कड़कड़ाती सर्दी में भी वह लगातार वाटर कैनन चलवा रही है। अपने आप में यह कितनी शर्मनाक बात है। हम पूछना चाहें कि तरीके से जितने बड़े पैमाने पर बीपीएससी में धांधली हुई है, क्या बिना पूरा परीक्षा रद्द किए हुए फिर से एग्जाम लिए हुए क्या सारे विद्यार्थियों को न्याय मिल सकता है? जवाब होगा कि नहीं मिल सकता है। विद्यार्थी तो केवल कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा ले लीजिए, फिर से रिजल्ट दीजिए, जो परीक्षा वो कंप्लीट करेगा उसको रिजल्ट होगा। लेकिन मसला यह है कि इस बार बड़े पैमाने पर बीपीएससी की परीक्षा में बहाली आई है। 200 से ज्यादा की संख्या में एसडीएम का पोस्ट पर बहाली आई है, डीएसपी के पोस्ट पर बहाली आई है। इसमें जदयू और भाजपा के जो नेता हैं और जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके रिश्तेदारों के बीच में, उनके खास लोगों के बीच में यह सारे सीटों का बंटवारा किया जाना है। इसको यहाँ पर अधिकांश लोगों से बात किया, सबका कहना है कि सरकार जो है अगर नहीं सुनेगी तो आगामी 3 तारीख को जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के बने। धन्यवाद।